बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैसा कमाने में मेरे पति इतने महिम हो गए थे कि उनके आखिरी समय में हमारे बच्चे तक उन्हें देखने नहीं आए। उनकी चिता को आग तक हमारे पड़ोसी के बच्चे ने दी थी। वह सब मुझे रखने के लिए तो तैयार थे, लेकिन अपने पापा को नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में बच्चों के सामने कुछ ऐसे ऐसे काम किए थे जिन्हें आज तक मेरे बच्चे भूल नहीं पाए हैं। मेरा नाम कौशल्या है। परिवारजन एक गृहस्थी को बसाने के लिए क्या क्या करते हैं। दोनों परिवार इतना पैसा लगाते हैं एक लड़का और एक लड़की को मिलवाने के लिए। बड़ी ही उम्मीदों के साथ एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है। जिसके हाथ में उन्होंने अपनी बेटी का हाथ थामा होता है, वो हमेशा उसे रानी बनाकर रखेगा, उसके हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहेगा, जीवन की राह में उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ेगा। और एक लड़की भी इसी उम्मीद पर अपना सब कुछ छोड़ देती है, जिसके साथ वह उसके पापा ने उसका हाथ सौंपा है। वो बिल्कुल अपने पापा जैसा ही प्यार उससे करेगा। लेकिन सोचा हुआ अगर पूरा हो जाए तो बात ही क्या। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। सपनों के साथ जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे इस घर से कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि मैं अकेली थी, लेकिन सबके होते आते मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। जेठानी से लेकर नंद तक मेरा परिवार थे। मैं सबको बहुत खुश करने की कोशिश करती, मगर इस घर में तो सबको अपनी अपनी ही पड़ी थी। मैं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन थी। मेरी जेठानी को मुझसे इस बात की चिढ़ हो गई थी। सब लोग मुझे ही प्यार करते हैं, बड़ों को तो सब भूल ही जाते हैं। ननंद को ये परेशानी थी कि कहीं मेरा भरना मेरी माँ कम ना कर दे। मेरे ससुराल में ससुर नहीं थे, हाँ सास थी। वो भी एक अच्छी खासी जॉब करती थी, लेकिन उनकी भी एक परेशानी थी। उनका बड़ा बेटा तो अपनी पत्नी के वश में है, कहीं छोटा बेटा भी मुझसे दूर ना हो जाए, इसलिए वो अजय को अपने से दूर नहीं होने देती। शादी के बाद भी सबकी इस घर में अपनी अपनी दिक्कतें थीं, लेकिन एक शादीशुदा नई नवेली दुल्हन के बारे में किसी ने ना सोचा। अजय तो बस पैसा जोड़ते और अपनी माँ का ख्याल रखते थे। वो तो भूल ही गए थे कि उनकी अब शादी हो चुकी है। वह एक लड़की को विदा करके लाए हैं। मुझे ये रिश्ता निभाना था, इसलिए मैंने वो हर दुख सहे जो मेरे नसीब में शायद होने नहीं चाहिए थे। मैं पूरी एमए पास थी। इतनी पढ़ाई के चलते मुझे कहीं पर भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती, लेकिन अपना रिश्ता बचाना और अपनी बाप की इज्जत का ख्याल रखा था मैंने। इसलिए मैंने अपनी घर गृहस्थी को आगे बढ़ाया। 2 साल बाद मेरी गोद भर गई और मुझे एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद मैंने सोचा था अब शायद अजय पैसा कमाना छोड़ कर मुझ पर और अपने बेटे पर ध्यान देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। रुद्र का कोई भी काम वह नहीं करते, उसके साथ खेलते और ना ही 2 मिनट उसे प्यार करते। यहाँ तक कि बीमारी में भी उसे दवाई दिलाना मैं ही जाती जाती थी। वह पैसा कमाने में अपने बाप का फर्ज भी भूल जा गए थे। अजय का काम काफी अच्छा चल पड़ा था। चौथी बेटी के होते ही उनकी काम में सफलता मिलती जा रही थी। वह जिस भी काम में हाथ डालते वह काफी अच्छा चरम तक जाता था। अपने बिजनेस और सक्सेस में इतना खो जाते, अब बच्चे उनके पास खेलने के लिए भी जाते तो वे उन्हें डांट फटकार कर दूर भगा देते थे। उनका रवैया बच्चों के प्रति काफी बुरा होता जा रहा था। भले ही आदमी अपने बच्चों के लिए पैसा कमाता हो, मगर जब बच्चों को उनका प्यार ही नहीं दे पाता तो ऐसा पैसा भी किस काम का। बच्चों को भी अब अपने पापा से जरा सी भी प्यार की उम्मीद नहीं थी। हर त्योहार में मैं ही बच्चों को बाहर घुमाने ले जाती, होली हो या दिवाली। वो बस मेरी छाया में ही रहते। मैं तो अजय को बहुत समझाती थी, एक इंसान की डोर जितनी पैसा होती है उतनी ही औलाद भी। फिर क्यों तुम बच्चों को अपना प्यार नहीं दिखाते। आप बाप हो उनके, उनको अच्छे बुरे की समझ कौन सिखाएगा जब आप ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। अजय से जब भी मैं यह बात बोलती तो वह बहुत ही गुस्से में आ जाते और मेरे साथ मारपीट करने लगते। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, बेचारे दरवाजे के पीछे रोते रोते मुझे पिटते हुए देखते। अजय ने
जो उस वक्त अपने बच्चों के आगे अपनी पत्नी को मारते, तभी आज उनके बच्चे उनकी जरा सी भी इज्जत नहीं करते। एक रोज की बात है। अजय तो पहले से ही मुझ पर और बच्चों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन घर पर रोज आते थे। लेकिन अब उन्होंने घर पर भी आना छोड़ दिया था। मैं तो सोचती वह हमारे लिए दिन रात बाहर मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा कमाते कमाते वह कुछ और भी करने लगे थे। मुझे तो ये बात जरा भी पता नहीं चलती अगर मैं उनका फोन गलती से नहीं उठाती। फोन पर एक लड़की बात कर रही थी, मिलने के लिए बुला रही थी। मैंने फोन तो काट दिया, पर जब फोन चेक किया तो एक लड़की की उनके साथ इतनी गंदी गंदी फोटो थी। जब मैं ये फोटो देखते देखते रोने लगी तो बच्चे मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे और वह भी फोटो देख ली। बच्चे अब उस उम्र में नहीं थे जो आगे चलकर सब भूल जाएं। वह अपनी किशोर अवस्था में थे, सब कुछ जानते और देखकर समझ जाते। अपने पापा के साथ किसी और औरत की गंदी फोटो देखकर मेरा बड़ा बेटा अपने आप को काबू नहीं कर पाया और मुझे लेकर अपने पापा के ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ वह औरत भी थी। अजय ने जब पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो रुद्र आज शांत नहीं रहा और अपने पापा को पहली बार पलट कर जवाब दिया और उस औरत को भी खूब सुनाया। रुद्र ने बचपन से ही मुझ पर होते हुए हर एक जुल्म देखा था और वह अजय से थोड़ा भी अटैच नहीं था। वक्त के साथ जब बाप समझाने वाला नहीं और दोस्ती की अभी कोई समझ नहीं, कैसे दोस्त बनाए। रुद्र की संगत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह अजय से अब चिल्ला चिल्ला कर बात करता है। अपने बेटे को खुद पर हावी होते देख अजय थोड़ा सहम गया और उस औरत को तुरंत ही बाहर निकाल दिया। अजय अब शायद समझ गए थे कि उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से अजय में काफी सुधार आ गया। वह अब हमारे साथ पूरा पूरा टाइम बिताने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो वापस लौट के नहीं आता। उसी तरह अजय तो अब हमारे साथ भरे पल बिताना चाहते हैं। उन्होंने सारा काम अब रुद्र और दोनों बेटों पर छोड़ दिया था और छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता देख रहे थे, मगर अब उनके तीनों बच्चे उनसे दूर भागते थे। उनकी कोई भी बात ना सुनते। चारों अब अपनी जिंदगी जीना चाहते थे। वह जब भी चारों को अकेले बैठकर कुछ समझाते तो सब उन्हें ही ज्ञान की बातें बताने लगते। मुझे अब अजय को यूं देखकर बहुत बुरा लगता, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती थी। बच्चे जब अपनी उम्र में आ जाते हैं तो माँ बाप को ही अपने आप को समझाना पड़ता है। अब बच्चों के साथ चलने का समय है। मैं भी बच्चों को बोलती जो भी पापा के साथ करते हैं वह गलत है, लेकिन आज ये अमीरों वाली जिंदगी जो तुम जी रहे हो वो तुम्हारे पापा की मेहनत है, उन्हें भी तो समझो। अब तुम्हें उनका कंधा बनना है। मगर तीनों बच्चे मुझ पर ही गुस्सा करते। आपको पापा कितना मारते थे, आपको उन्होंने धोखा भी दिया, पर फिर भी आप उन्हीं की तरफ रहती हो। हमें नहीं चाहिए ये शौहरत और ये पैसा, अब हम खुद कमा सकते हैं। हमें उनकी जरा भी मेहरबानी नहीं चाहिए। अपने बाप को इतना सब करते देख बच्चे आज उन पर उनका यह पैसा भी नहीं चाहते थे। अजय ने जो तीनों बेटों को उनका कारोबार सौंपा था, तीनों ने सब छोड़ दिया और अपना अपना अलग काम चालू किया। अजय के बेटों में अजय जितना ही दिमाग था, तीनों का काम चल पड़ा। अजय की उम्र अब काम करने लायक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार बेच डाला था। बेटी की शादी अपने हाथों से करना चाहते थे, मगर बेटी ने अपनी मर्जी से खुद ही शादी कर ली थी। उसके ससुराल वाले उसे यहाँ आने नहीं देते। तीनों बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। मुझे तीनों ने बुलाया था, मगर अजय को किसी ने नहीं पूछा। मैं अपने बच्चों का गुस्सा जानती थी, लेकिन बुढ़ापे में अजय की मजबूरी भी। तीनों ने मिलकर अपना घर खरीद लिया है। मैं अब भी अजय के साथ रहती हूँ, चाह कर भी अपना फर्ज नहीं भूल सकती। बच्चे जो भी अपने पापा के साथ कर रहे थे, उन्हें समझाना मेरे लिए अब नामुमकिन हो गया था। बाप का प्यार ना मिलना, ऊपर से अब इतनी दूरी भी बढ़ गई थी जिसे मिटाना अब मेरे बस की बात नहीं थी। अजय को अपने कमाए हुए पैसों से ना तो वो दोबारा वक्त पल और ना बच्चों की मासूमियत मिल सकती जो उन्होंने पैसा कमाने में गुजार दी। इंसान भले ही पैसा जितना भी कमा ले, अगर वो अपने परिवार के साथ दो सुकून के पल नहीं बिता सकता तो ऐसे पैसे को आग लगा देनी चाहिए। अब अजय इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें आग तक देना कोई बच्चा नहीं आया।
बड़े बड़े कहने पर मेरे पड़ोसी ने अपने बच्चे से आग दिलवाई। अजय जितना पैसा कमाते रहे, उतनी ही आग वह अपने बच्चों के मन में लगाते रहे। तभी तो बच्चे ने उन्हें आग नहीं दी। मैं सारा दोषी अजय को ही मानती हूँ। वो भले ही मेरे साथ कुछ भी करते थे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उन्हें अपनी हरकतों पर मर्यादा लगानी चाहिए थी। कभी हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है, तो कभी बच्चों के हिसाब से। हाय पैसा करते करते वह सारे रिश्तों से दूर होते रहे। अंजाम क्या हुआ? अपना ही खून उन्हें आग देने नहीं आया। मैं अपने बड़े बेटे के साथ रहती हूँ और अपनी जिंदगी के आखिरी पल जी रही हूँ। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।